मान लीजिए भारत में भी जंग शुरू होती है, तो आपके हिसाब से भारत का जो मुसलमान है वो अपनी कौम का साथ देगा, राष्ट्र का साथ नहीं देगा? हाँ, देखो इंटरप्ट मत करना, अगर मैं गलत बोलूँ तो इंटरप्ट करना, ठीक है? अब सुनो, देखो अगरचे मुसलमान एक सच्चा भारतीय है और अपने देश से मोहब्बत करता है, तो नो डाउट डेफिनेटली वो अपने भारत का साथ देगा, चाहे सामने कोई भी खड़ा हुआ हो। डिसाइड कैसे करेंगे कौन सच्चा है कौन सच्चा नहीं है? मैं बता रहा हूँ ना, जो कुरान फॉलो कर रहा है वो सच्चा मुसलमान है, जो नहीं कर रहा है वो सच्चा मुसलमान नहीं है, बात खत्म। अब कुरान शरीफ क्या कहता है, अब सुनिएगा, कुरान शरीफ ये कहता है कि एक मुसलमान अगर दूसरे मुसलमान का जानबूझ करके कत्ल कर दे तो उसका ठिकाना जहन्नम है। अब जो उधर से बॉर्डर पास से आएगा आर्मी वाला मुसलमान, अगर यहाँ का मुसलमान उसको मारेगा, कुरान की वॉल्यूशन हुई कि नहीं हुई? बताइए, हुई कि नहीं हुई? समझ नहीं आ रहा, you want to establish? आप कहना वो आप समझ रहे हैं, ठीक है? वो उसको मारेगा तो वो कुरान के मुताबिक जहन्नम जाएगा कि नहीं जाएगा? तो वो भारतीय तो अच्छा हो गया उसको मारकर, क्योंकि देश के लिए लड़ा, लेकिन वो मुसलमान अच्छा नहीं रहा। कंफर्म फी जहन्नुमी, कंफर्म फी जहन्नुमी। एग्जैक्टली भाई, वो आप हो, मैं नहीं बता, आप हो। छोड़ दे मेरे हिसाब से। हम बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जो समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, जब डर खत्म हो जाता है तो सिर्फ सच का साथ होता है। सच कभी डरता नहीं, इसको जितना दबाया जाता है ये उतना ही उभर कर आता है। मुझे नाज है अपनी उन माताओं बहनों पर जिन्होंने पर्दे में रहकर अपने दूध का असर कुछ इस तरह छोड़ा कि इंसानियत को कत्ल करने वाले जो कभी दीन की दावत देने की बात करते थे, इस्लामिक कल्ट का प्रचार प्रसार करते थे, वही लोग इंसानियत की बात करने पर आमादा हैं और ये सभी एक्स मुस्लिम मूवमेंट को चलाने का काम कर रहे हैं। अगर मैं कुछ लोगों का नाम लूंगा तो निश्चित ही किसी न किसी के खिलाफ नाइंसाफी हुई ही जाएगी, लेकिन मैं अपने छोटे भाई एक्स मुस्लिम समीर के बारे में कुछ जरूर कहना चाहूंगा। मेरा ये छोटा भाई जिस पर बहुत बड़े बड़े एलिगेशन लगे, हर बार इस भाई को अपनी सफाई देनी पड़ी। समीर को बहुत बार गिराने की कोशिश की गई, पर हर बार ये बंदा उठकर खड़ा हो जाता है और सही को सही बताकर छोड़ता है। समीर ने हर एक स्थिति में रहकर खुद को साबित किया है। तोहफा भाई का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जो इस मुहिम को आगे बढ़ाने में लगे हैं, क्योंकि मैं अपने स्वास्थ्य के चलते सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों, मेरा चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है, लेकिन लाइक शेयर करने की अपेक्षा जरूर रखता है और उम्मीद करता है हमारे चैनल की सदस्यता जो लोग ले सकते हैं जरूर लेंगे, जिससे हमारे चैनल के खिलाफ की जाने वाली रिपोर्ट का बुरा प्रभाव हमारे चैनल पर कम से कम पड़े। सबने हमारे चैनल के माध्यम से यानी कि ओ न्यूज़ पर जब से ये कश्मीर वाला मामला हुआ है, तमाम एक्स मुस्लिम को देखा होगा और देश में ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई जो हमला पहलगाम में हुआ उसकी असल वजह इस्लामिक आतंकवाद है, यानी कि इस्लामिक तालीम है। और इसी मुद्दे को लेकर मैं एक्स मुस्लिम, जितने भी मेरी एक्स मुस्लिमों से बात हुई है, मैंने इस सवाल उनसे पूछा है। और आज भी एक एक्स मुस्लिम जिनको हर कोई भली बातें जानता है, इनकी तरफ कैमरा कीजिए, एक्स मुस्लिम समीर मेरे साथ हैं, तो इनसे भी मैं वही सवाल पूछूंगा कि आखिर ये इस्लामिक आतंकवाद की वजह से ही हुआ जो आज दोनों देश पाकिस्तान और भारत आमने सामने खड़े हो गए। देखिए, सबसे पहले तो एक बात आपको अच्छे से पता होगी कि पाकिस्तान बना ही बुनियाद इस्लाम के ऊपर है। इस्लाम कंट्री के नाम पर ही जो मज़हब इस्लाम है, इसके नाम पर ही पाकिस्तान को बनाया गया है। क्योंकि हमारे उस वक्त के जो हमारे मोमिन भाई हैं, उनका ऐसा मानना था कि हम लोग काफिरों के साथ या गैर मुस्लिमों के साथ जो कि मूर्ति पूजा करते हैं, शिर्क करते हैं, कुफ्र करते हैं, उनके साथ हम लोग नहीं रह सकते। इसलिए हमको एक सेपरेट जगह चाहिए, एक सेपरेट खित्ता हमको ऐसा चाहिए जहाँ पर हम अपने इस्लाम को ओपनली प्रीच कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। तो पाकिस्तान की तो वजूद ही इस्लाम के बेस के ऊपर बनाई गई है। हर कोई भली बातें जानता है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनाया गया, लेकिन इन जैसे तमाम लोग पाकिस्तान से तकरीबन डबल की तादाद में हिंदुस्तान में रहते हैं, इनको तो कोई दिक्कत नहीं। आपको दिक्कत है कि हमारे साथ रहने में? भारत मेरी राष्ट्रभूमि है, भारत में मेरी जो है जन्मभूमि है। हम भारत में रहे हैं, भारत के लिए हम अपनी जान निछावर कर देंगे भारत के लिए। और हम सबसे पहले कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है उसका विरोध करते हैं। हम आतंक के साथ नहीं हैं, हम आतंक का विरोध करते हैं। इस्लाम अच्छा है, मुसलमान को आप गलत बोल सकते हैं, लेकिन इस्लाम को गलत नहीं बोल सकते हैं। मुसलमान गलत हो सकता है, कुछ मुसलमान भारत में गद्दार हो सकते हैं, सबको नहीं कह सकते हैं। भारत के अंदर रहकर मुसलमानों ने बहुत अच्छा भी काम किया है, बहुत बुरा भी काम किया है। मुसलमान को आप बोल सकते हैं, कुछ मुसलमान गंदे हैं, सब मुसलमान को नहीं बोल सकते हैं। और जो
जहाँ भी पूरे भारत में आतंकी हमला होता है मैं उसका विरोध करता हूँ, मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। और ये विरोध नहीं कर रहे, तमाम मुस्लिम तंजीमें हैं जिन्होंने कैंडल मार्च भी निकाला भारत में। मैं आपकी बात समझ रहा कोई हूँ। धर्म नहीं होता, आतंक का कोई मजहब नहीं होता है। देखिए ये जो भाई है ना हमारे, मैं इनके जज्बात की कदर करता हूँ और मैं मानता हूँ कि भारत का जो मुसलमान है वो भारत के लिए डेडिकेटेड है। मैं भारत के मुसलमान को बुरा नहीं बोल सकता। भाई साहब का कहना ये है कि मुसलमान बुरा हो सकता है, इस्लाम अच्छा है। लेकिन हमारा जो मानना है, हमने जो मुताला किया है इस्लाम का, हमें ऐसा लगता है भारत का मुसलमान तो अच्छा है, कहीं ना कहीं इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है, जो विदेशी आइडियोलॉजी है, वो एक आम मुसलमान को, भोले भाले मुसलमान को जो है ना कहीं कट्टर बनने पर मजबूर करती है। जैसे कि भाई साहब ने कहा कि मेरे लिए भारत भूमि जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है, मेरी भारत माता जो है सबसे पहले है। लेकिन ये भाई के अपने दिल के ख्याल है, मैं इनका जज्बात की कदर करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ। मगर प्यारे भाई, क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि सूरह अन-निसा चैप्टर नंबर 4 की आयत नंबर 97 कहती है कि कुछ लोग जिनकी फरिश्ते रूहें कब्ज़ करते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे, तो वो जवाब देते हैं कि हम अपनी ज़मीन में कमज़ोर और मगलूब थे। तो फरिश्ते कहते हैं कि क्या अल्लाह की ज़मीन इतनी कुशादा ना थी कि तुम वहाँ से हिजरत करके ऐसी जगह चले जाते जहाँ अल्लाह का दीन और कानून कायम था, तुम कुफरिया हुकूमत में क्यों रहें? आगे कुरान कहता है कि यही वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है। तो मेरे भाई बहुत अच्छे इंसान है, बहुत प्यारे भाई है मेरे, मना करती है काफिरों की ज़मीन पर रहने से। भाई साहब हिंदुस्तान में नहीं रह सकते सिवाय इसके कि वो जद्दोजहद करें कि यहाँ के निज़ाम को पलटकर इस्लामी निज़ाम कायम करें। ये कुरान का कहना है। ना तो कुरान गलत है, ना गीता गलत है। जितनी भी धार्मिक किताबें हैं सब अच्छे उपदेश देते हैं, जितनी भी धार्मिक किताबें हैं सब अच्छे और उपदेश देते हैं, लेकिन उस धर्म पे चलने वाले बहुत कम लोग हैं। धर्म के मार्ग पे चलने वाले बहुत कम हैं। पढ़ देंगे जरा एक बार, यहाँ पढ़ देंगे। ये देखिए, ये पढ़ रहे। नहीं, ये वाला पढ़िए, 97 पढ़िए, 97 पढ़िए। इस्लाम को हम बुरा नहीं कह सकते हैं। इस्लाम गलत नहीं ना। कुछ मुसलमान हैं जो गलत है, तो हम कुछ मुसलमान की वजह से पकड़ा हुआ है। कुछ ये नहीं पढ़ रहा, मैं पढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्नल लज़ीना तवफ़्फ़हुमुल मलाइकतु ज़ालिमन अनफुसकुम क़ालू फ़ीमा कुंतुम। जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं, जब फरिश्ते उनकी रूहें देख लीजिए, मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, फरिश्ते उनकी रूह कब्ज़ करते हैं तो पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे? वो जवाब देते हैं कि हम अपनी ज़मीनों में कमज़ोर और मगलूब थे। तो फरिश्ते कहते हैं कि क्या अल्लाह ताला ने की ज़मीन कुशादा नहीं थी कि तुम उसमें हिजरत कर जाते? यही लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है। बहुत प्यारे भाई हैं, पर अनफॉर्चुनेटली इस्लाम के मुताबिक जहन्नमी है। मतलब जो काफिरों की धरती पे रह रहा है वो जहन्नमी है। कुरान का फैसला है, मेरा नहीं। अगर ये कुरान मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ, मैं कुरान को क्यों नहीं मानूंगा? मैं कुरान के 114 सूरत को मानता हूँ। आप क्या कहना ये चाहता हूँ आप कि इंसानियत सबसे पहले है, ठीक है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट है, ठीक है। किसी भी इंसान का मजहब, मुद्दे पे आ जाइए सर, मुद्दा क्या है? बाद में आती है। मुद्दा आ जाइए, मुद्दे मुद्दा पे। ये है कि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके खिलाफ, जो पहलगाम में हुआ, जो बंगाल में हुआ, मुर्शिदाबाद में, या जो दुनिया के किसी भी खित्ते में कोई इंसान ये कह करके करता है कि मेरा मजहब ये करने का हुक्म दे रहा है, हम उसके अगेंस्ट हैं, हम उसको लानत भेजते हैं। करते हैं। एक मिनट भाई साहब, आप कह रहे हो कि जिसका भी कत्ल नाहक होता है वो गलत है, हाँ जी, ये आप कह रहे हो? बिला मजहब धर्म जी बिल्कुल। आप प्रोटेस्ट कर रहे हो कि जो लोग फलस्तीन में मर रहे हैं उनके खिलाफ आप बोल रहे हो कोई? बिल्कुल बोला है हमने, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल बोला है हमने। हम इजराइल के बच्चों के लिए भी बोलते हैं, फलस्तीन के लिए भी। सुनिए, बात तो सुनिए सर, मैंने नहीं, आपने मुर्शिदाबाद के बच्चों के लिए बोला है। हम ये आप और मेरी बात नहीं है के लिए सर। बोला है, आप ये मुझसे तो सवाल कर रहे हैं आप। सर, आपने बोला है। सर, मैं ये देखना चाहता हूँ आप विचार क्या है, मैं आपकी विचारधारा सुनना चाहता हूँ, मैं कोई जजमेंट नहीं देना चाहता। मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ, विचारधारा सुनिए, सुनना चाहता हूँ। मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ, मैं अपने मुसलमान भाइयों से प्यार करता हूँ, मेरी आपसे कोई नाराजगी सुनिए नहीं। मेरी मेरा पूरे परिवार मुसलमान है। मुसलमान- मेरी लड़ाई जो है, मेरा डिफरेंस जो है मेरे भाई, वो आइडियोलॉजी से है। मुसलमान इस देश में आज से नहीं रह रहा है। नहीं रह रहा है। मुसलमानों ने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में भी कंट्रीब्यूट किया, नहीं किया? ठीक है, वो किया है? सेपरेट मैटर है। नहीं, सेपरेट मैटर नहीं है, नहीं, यकजहती में किया है। नहीं, वो सेपरेट मैटर। वो क्यों सेपरेट मैटर है सर? इसलिए सेपरेट मैटर है कि जो मुसलमानों लड़ाई को फिर बता choice- रहा हूँ, बता रहा हूँ बता क्यों separate जो matter? लड़ाई लड़ी गई है ना यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, हाँ। जिसमें मुसलमानों का डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन है, हाँ। कोई डिनाई नहीं कर सकता। Exactly। लेकिन उनका जो ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये इसलिए नहीं है कि अपने मुल्क को आज़ाद कराना है। नहीं। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। हाँ। ये इसलिए है कि काफिरों के हुकूमत के तले मुसलमान मगलूब हैं,
जिसका हुक्म आपको 4 की 97 दे रही है, काफिरों की हुकूमत में आपको रहना नहीं है, सर किसी की भी हो। ब्रिटिश थे, ब्रिटिश भी काफिर है, हाँ। ईसाई है, हम उसमें नहीं अहले जा किताब रहे है ना, हैं। अहले किताब है ना। या तो आप तो मजहब देखिए डिस्कस करें अहले या किताब के पॉलिटिक्स। खिलाफ लड़ने का या तो हुक्म आपको मजहब कुरान डिस्कस दे रहा करें है। या पॉलिटिक्स, दोनों को मत मिलाएं। पहले मजहब डिस्कस कर लेते हैं, या तो मजहब बताइए या मजहब पॉलिटिक्स। डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने जो बहुत बड़ी बात बोली कि मुसलमान सब जहन्नमी हैं जो काफिरों की धरती पे रह रहा है, बाकायदा आयत पेश की उन्होंने। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मुसलमान जब इस्लाम शुरू हुआ मक्का में, तब भी वहाँ पे मुस्लिम भी थे और वो भी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। तो आप ये वर्डिक्ट नहीं कह सकते हो कि जो तब कब तक? मैं 1400 साल पहले की बात कर रहा हुजूर हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब 13 साल हाँ, मक्का में हाँ। तबलीग करते रहे। 13 साल नहीं सर, 1300 साल। कितने लोग मुसलमान हुए 13 साल में? नहीं, आपको 13 याद ही नहीं। साल, मैं 13 करेक्ट, साल, मैं 13 याद साल। करूंगा, मैं आपको करेक्ट करूंगा। मेरी बात उनकी सुनो। टोट, अरे बात तो सुनो। नहीं, मैं आपको अरे ये कह रहा हूँ, भाई साहब, 13 मुझे 2 साल, मिनट दे दीजिए। 1300 साल नहीं, 13 साल नहीं वो रहे वहाँ पे भाई, वो हाँ। 40, जब उनकी एज 40 हुई तब वो पैगंबर बने। उसके बाद हिजरत करी उन्होंने बाद, मदीना शरीफ। तबलीग 13 साल मदीना किया। एक नहीं, तबलीग किया अरे 13 साल। बात तो सुनिए सर। हाँ, सुनाइए। 40 की एज में उनको नबूवत मिल गई। सर 40 की एज में उनको बात करना भाई से। 40, जब वो 40 के साल के हुए तब उनको नबूवत मिल गई। ठीक है। तब वो मक्का शरीफ में ही थे। हाँ जी, उनको मदीना शरीफ हिजरत का सिर्फ वहाँ पे 13 साल मिल गए। 13 साल के बाद नहीं, वहाँ पे 13 साल में टोटल जो नबूवत का साल वो 23 है। अरे यार बात तो सुनिए यार, आपकी जो हिस्ट्री कुरान शरीफ रिवील, कुरान शरीफ जो रिवील हुआ वो 23 इयर्स में हुआ। हाँ, वो हुआ है, पूरा भाई, वो कुरान अलग मैटर है। 23 इयर्स में हुआ। आप 4 तब चीजों को मिला हुजूर रहे हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे। आप 4 चीजों को मिला रहे हो। मैं 4 चीजों मुझे मैं 4 चीजों को नहीं मिला। मुझे अच्छा, तमाम इस्लाम को यहाँ जानना कोई नहीं चाहता सर। आपका ये- इस्लाम आप हाँ। फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने जो आयत बोली है, मेरा सवाल ये वो था गलत इनसे कि क्या वाकई इस्लामिक आतंकवाद वजह है कि दोनों देश आज आमने सामने हैं? उस पर ये क्या आतंकवादी इस्लामिक आतंकवादी नहीं, देखो सर, जिम्मेदार है? देखो सर, ये मेरा जो सवाल था। पहलगाम में हुआ, और इन्होंने एक आयत सुनो, मेरी पेश बात की। सुनिए। हाँ, इस्लाम डिनाई करता है किसी को भी कत्ल करने से, इवन उसको भी। ध्यान से सुनना समीर साहब। इस्लाम डिनाई करता है और इसके अगेंस्ट है कि किसी को भी कत्ल करे, किसी को भी कत्ल आप बता करे। सकते हैं कहाँ? सुनिए यार, बात तो सुनिए यार, रेफरेंस दीजिए ना। अब सुनिए, बात तो आप सुनिए सर यार। रेफरेंस दीजिए आप ना। आलिम हैं, मैं आपसे टॉकिंग सुनिए। अबाउट कुरान, तो आप कुरान से रेफरेंस अरे दीजिए। बात तो सुनिए यार, इस्लाम सर सर ऐसे कैसे चलेगा सर? कुरान थोड़े ना कहती कि सबको मार दीजिए। हाँ। आयत नंबर 32 कोट कर रहे हैं ये। मैं बताता हूँ क्या लिखा है उसमें। उसमें यार लिखा हुआ है, आप बात मेरी सुनिए, आप मुझे बात नहीं करने देते। कतबना अला बनी इसराइल। हाँ। वो बनी इसराइल अलग- के लिए हुक्म जब दे रहा है उसमें कुरान, बात तो सुनिए तो वो यार, ये आप बात कहता, नहीं कर रहे हो। आप रेफरेंस ही नहीं दे रहे। देखिए सर, मैं मैं दे आपको रहा हूँ, सुन नहीं बताऊं, रहे। इस्लाम एज ए रिलीजन डिनाई करता है किसी भी बंदे सर, को रेफरेंस- कत्ल करने से। सर रेफरेंस इस्लाम नहीं चाहता है कि सर, किसी को भी रेफरेंस कत्ल मांगिए करे। ना, ऐसे दावे से क्या ये होता जब और आप रेफरेंस पर्टिकुलरली उस कंडीशन में कि जब जिसमें मजहब ही नहीं आता है। मतलब मैं यहाँ बहुत पे अच्छी। चल रहा आपका हूँ। नाम जान सकता हूँ सर? मेरा नाम एजाज है। एजाज साहब, हाँ। बहुत खूबसूरत बात बोली। और ठीक। कोई धर्म नहीं सिखा, एक सेकंड रुक हाँ, जाइए, सुनिए, सुनिए। कोई धर्म नहीं सिखा सकता कि बेगुनाह का कत्ल करो। Definitely नहीं। लेकिन सवाल और इसलिए इस- खड़े एक होते और हैं, एक- मेरे आप इस- सवाल एक और सुनेंगे? चीज़, एक और चीज़। सवाल इसलिए मैं सुनूंगा, सवाल इसलिए खड़े होते हैं, एक मिनट रुक जाइए समीर इस्लाम साहब। कहता सवाल है कि इसलिए अगर खड़े होते मुझसे- हैं एक- एक- जो इस्लाम पहलगाम में कहता है- नाम पूछकर मारा वो भी मारने वाले मुसलमान ही थे। मुझे देखो, उसको एस्टैब्लिश करना इस एजेंसीज का काम है, और जो वो कत्ल हुआ वो गलत हुआ, उसको हम डिनाई करते आतंक का कोई धर्म हैं। नहीं चाहे वो हिंदू वाला हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो एथिस्ट हो, चाहे वो एथिस्ट हो। कातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु। इसको डिनाई करते हैं आप? मैं आपकी इनकी नॉलेज की भैया आपकी जितनी उम्र है उतने साल में तबलीगी जमात में रहूं। इस्लाम किसी को सीखना गलत है। भाई साहब, आप लोग भी सीखिए कि इनको काउंटर कर सको। सर जी, इस्लाम वहाँ- माइक मत छीनिए, जो- माइक मत छीनिए। जो इस्लाम वहाँ किसी पे- को जो इस्लाम वहाँ किसी पे को हुआ गलत हुआ। इस्लाम किसी की हम हत्या करने की आज्ञा कलेक्टिवली, नहीं देता है। आप मैं सब उसको अपनी आत्मरक्षा करने के उसकी लिए हम भरपूर आत्म- निंदा करते अरे हैं। भाई आत्मरक्षा और जिसने किया, सुनिए बात सुनिए, कंप्लीट कर लीजिए। जिसने किया उसको भैया कटघरे में खत्म करो, उसको एज पर इंडियन लॉ सजा दे दो। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल मेरा आपसे है उसको समीर as per साहब constitution सजा दे कि दो। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये आप अरे यार, ये इसमें बात- कोई दो राय नहीं कि भारतीय मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ है, अभी भारत के साथ है और पाकिस्तान के खिलाफ है। ये तीन चीजें हैं। मैंने वो किया, मैं आपको बिना बोटो बोल रहा हूँ, जिसने भी वो किया वो गलत है। उसको एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पेनलाइज कर लीजिए, जो भी बनता है। आपका डाउट अभी दूर, आप भारत के साथ हैं या पाकिस्तान? हमारी भारत जन्मभूमि है। भारत के साथ है। भारत के साथ है या नहीं है? इसमें कोई शक है? इसमें कोई शक नहीं, भारत के साथ है या नहीं है? हम इस देश में रहेंगे तो इसी के साथ हैं। आप कैसे? हाँ अब बात सुनिए। अब ये बताओ, तुम्हें बताओ। ये खूंखार चेहरा भारत के ही साथ है, बल्कि पाकिस्तान की हम रेड मार के रख देंगे। बहुत अच्छी बात है। देखिए मेरे भाई, अब ऐसी बात है, इनमें से मैंने किसी को भी नहीं बोला कि ये देश के गद्दार है या भारत के साथ नहीं है या पाकिस्तान के साथ, मैंने नहीं बोला।
मैंने कहा ये बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे भारतीय। होल्ड ऑन, अब रुको, ये सारे भारतीय हैं, मेरे भाई हैं, भारत के साथ हैं, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कुरान, आसमानी किताब और इस्लाम जो कि विदेशी आइडियोलॉजी है, उसका जो नैरेटिव है उसमें नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे भाई। उसमें एक मिनट होल्ड ऑन, उसमें उम्मत का कॉन्सेप्ट है। और उम्मत क्या कहती है कि पूरी दुनिया के अंदर शरिया खिलाफत की एक ही उम्मत होगी, सारी दुनिया उसके तले चलेगी और यहाँ पर शरिया हुकूमत से कानून चलेगा, क्योंकि ये ज़मीन अल्लाह की है और अल्लाह की ज़मीन में अल्लाह का कानून चलेगा। ये बहुत अच्छे भाई हैं, ये बहुत अच्छे भारतीय हैं, पर ये अच्छे मुसलमान नहीं है, क्योंकि कुरान कह रहा है। कहाँ चाहते हैं शरिया लॉ लाए? मैं बता रहा हूँ सर, कुरान के अकॉर्डिंग, सर कुरान के अकॉर्डिंग, सर कुरान आपको हुक्म दे रहा है किताल करने का, जिहाद करने का। आप नहीं कर रहे हो तो आप कैसे अच्छे मुसलमान हुए? अल्लाह आपको हुक्म दे रहा है, अल्लाह आपको हुक्म दे रहा है कि आप ऐसी जगह पर रहें जहाँ अल्लाह का कानून हो। आप कैसे रह सकते हैं सर? गैर मुस्लिमों के ऊपर कैसे रह सकते हैं? ये जन्नत में जाएंगे क्या? वो आप यू कांट से दैट। आपको अल्लाह ऑर्डर दे रहा है कि आपको गैर मुस्लिम की हुकूमत में नहीं रहना, उसको तब्दील करना है, वरना हिजरत करनी है। तो आप कैसे रह सकते हो? और ये सब अल्लाह की मुखालफत कर रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हो? कहना चाहता हूँ आप अच्छे भारतीय, मेरे भाई हैं, अच्छे मुसलमान नहीं है अकॉर्डिंग टू कुरान। ये आपका वर्डिक्ट है। मेरा नहीं, कुरान का है। ठीक है, मैं आपको आयत दी है। आपके इस कुरान के इंटरप्रिटेशन के साथ मैं डिसएग्री करता हूँ, मसला खत्म। ठीक है, मैं आप बिल्कुल मसला खत्म। ये लिटरेचर बेस्ड है। मेरी नहीं है, पर ये एक मिनट, मेरी नहीं है, ये जूनागढ़ी की, मैं आपसे सुनिए भाई, मैं आपसे अपना मसला किसी आलिम और मुफ्ती को बताओ ना, अपना मसला किसी आलिम मैं भी को बताओ। करके बोलिए, वो अलग बात है। बिल्कुल, बट आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप यहाँ पे ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपकी मानता हूँ, हर बात आप हक बात कर रहे हो, चले ना, ये आलिम है ना मैं मुफ्ती हूँ, ना मैं आपको दलील दे सकता हूँ ना दलाइल दे सकता हूँ। आपकी जो सुबह जो दिमाग में चल रहा है वो किसी आलिम मुफ्ती के पास जाए ना, किसी आलिम मुफ्ती के पास जाओ, जिसके पास आप कंफ्यूज, आप जो मुतमईन करते, जिसको आप जिसको यार, मैं तो फिरके को छोड़ो, फिरके को छोड़ो, आप आलिम को बताएंगे ना, आलिम करके आलिम के पास करो ना, आप आलिम से बहस करो ना यार, आप हम लोगों से क्यों कर रहे हो? आप ये कह रहे हो कि हम मुसलमान ही सही नहीं। चलो आलिम, कौन से आलिम के तो जब इतनी आप कह रहे हो हम ठीक ही नहीं है, आपके हिसाब से हम मुस्लिम ही नहीं है। नहीं, आप मेरे भाई, आप मेरे भाई। नहीं, इस्लाम पे बहस करेंगे तो बहुत लंबी बहस होगी। मेरा एक सवाल है इनसे, एजाज जी, एजाज खान साहब, अरे खान साहब रुकिए, खान साहब रुकिए, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। आपने राष्ट्रीयता का जो सवाल लेकर आए कुरान से, मैं उस पर एक सवाल लेना चाहूंगा। मान लीजिए भारत में भी जंग शुरू होती है, तो आपके हिसाब से भारत का जो मुसलमान है वो अपनी कौम का साथ देगा, राष्ट्र का साथ नहीं देगा? देखो, इंटरप्ट मत करना, अगर मैं गलत बोलूं तो इंटरप्ट करना, ठीक है? अब सुनो, देखो, अगरचे मुसलमान एक सच्चा भारतीय है और अपने देश से मोहब्बत करता है, तो नो डाउट डेफिनेटली वो अपने भारत का साथ देगा, चाहे सामने कोई भी खड़ा हुआ हो। डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सच्चा है कौन सच्चा नहीं है? मैं बता रहा हूँ ना, जो कुरान फॉलो कर रहा है वो सच्चा मुसलमान है, जो नहीं कर रहा है वो सच्चा मुसलमान नहीं है, बात खत्म। अब कुरान शरीफ क्या कहता है, अब सुनिएगा, कुरान शरीफ ये कहता है कि एक मुसलमान अगर दूसरे मुसलमान का जानबूझ करके कत्ल कर दे तो उसका ठिकाना जहन्नम है। अब जो उधर से बॉर्डर पास से आएगा आर्मी वाला मुसलमान, अगर यहाँ का मुसलमान उसको मारेगा, कुरान की वॉलेशन हुई कि नहीं हुई? बताइए, हुई कि नहीं हुई? समझ नहीं आ रहा, what you want to establish? आप कहना वो आप समझ रहे हैं, ठीक है? वो उसको मारेगा तो वो कुरान के मुताबिक जहन्नम जाएगा कि नहीं जाएगा? तो वो भारतीय तो अच्छा हो गया उसको मारकर, क्योंकि देश के लिए लड़ा, लेकिन वो मुसलमान अच्छा नहीं रहा। कन्फर्म फी जहन्नुमी, कन्फर्म फी जहन्नुमी, एग्जैक्टली भाई, वो आप हो, मैं नहीं बता, वो आप हो। छोड़ दे मेरे हिसाब से, मेरे भाई चाह रहे हो आप, उधर के लोगों को छुड़वाना चाह रहे हो, भारत का साथ नहीं दोगे? नहीं दोगे? कौन? आप नहीं दोगे? आपको कहना है मैं खून का कतरा निचोड़ के दे सकता हूँ भारत के लिए, पर मैं, लेकिन मैं अच्छा मुसलमान नहीं हूँ, समझ रहे हो? मैं अच्छा मुसलमान नहीं हूँ। देश को देखोगे या अच्छा मुसलमान को देखोगे, ये बताओ। अच्छा, एक मिनट, देश को पहले देखो, इधर करो कैमरा, देश को पहले देखोगे, बताओ कुरान पहले, कॉन्स्टिट्यूशन। भैया कलाम पाक मैंने पढ़ा नहीं है। आप मुसलमान कैसे हैं फिर? आप मुसलमान कैसे हो गए? अरे गजब कर रहे हो यार, कलाम पाक नहीं पढ़ा और मुसलमान बन गए। जो कलाम सुनो, तो जो कलाम पाक पढ़ेगा वही मुसलमान है, और बिना कलमा पढ़ने वाले भी मुसलमान, बिना कलमा तो हम गैर मुस्लिम को ही पढ़वा देंगे।
कल मातो हम गैर मुस्लिम कोई बर्बादी को सुना देगा। ये तबलीगी जमात वाले हैं। कलमा याद नहीं है, इसको नॉलेज बेस पे सीधी बात ही नहीं कर सकते। ही इज माय ब्रदर, इज माय ब्रदर। ये इसको नॉलेज बेस पे जज नहीं कर सकता है। दूसरा कलमा सुनाते यू आर, मैं जज नहीं कर रहा आप हूं। इसको बता रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह आप बहुत अच्छे भाई हैं। अल्लाह हाँ, मोहम्मद का सदाकत सच्चा भाई, रसूल है। आप सदाकत भाई नॉलेज में आप अच्छे हैं, हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मगर यू हैव नो राइट टू जज हिम, मी और हिम और हिम। जज एनीवन, योर कुरान जज योरसेल्फ। समीर साहब, आप सुनिए मेरी बात। अगर आपको कुरान की बात करनी है ना, आप मेरे साथ 1 on 1 आगे एक दिन बात करें, एक दिन बात करें, लेकिन यहाँ पे आपको जब बैठना होगा बैठ जाइए। मेरी बात खान साहब, एक मिनट रुकिए। ये सुनिए। अरे बस यहाँ कलमा नहीं पढ़ना। मुझे एक सवाल, अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ प्लीज 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 प्लीज। मुझे ये बताओ, करोगे भाई, पता ही नहीं, इल्म है नहीं। ये सिर्फ इन्हीं को बुरा नहीं लगता जब बात राष्ट्रीयता की आती है, ये बात ओवैसी साहब को भी बहुत खलती है कि हम इस देश के वफादार हैं, हमें ये साबित करना पड़ रहा है। देखिए, ओवैसी साहब से या किसी भी मुसलमान से ना देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने का हक किसी को नहीं है। मैं आपको ये चीज बता दूं। यही चीज तो बुरी लगती है कि कोई भी आता है मुसलमान को बोलता है कि ये राष्ट्रीय नहीं है, राष्ट्र विरोधी है। क्यों ऐसा? भाई मेरे सुनो ना, जो भारत में पैदा हुआ है, भारत में रह रहा है, वो भारतीय है और उसको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मजहबी एंगल से देखते हो और मजहबी आप चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हो, प्यारे रसूल अल्लाह की सुन्नत को अप्लाई करते हो, कुरान शरीफ को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हो, तो फिर आप एक देशभक्त, आप एक देशवासी, आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। इसका कहने का, मुझे करेक्ट करना है, इसके कहने का मतलब है कि जो एक सही सच्चा कुरान को फॉलो या दीन को फॉलो करने वाला मुस्लिम है, वो एक सही सच्चा देशभक्त नहीं हो सकता। That's what he wanted right now. I disagree. I disagree fully. You are projecting Quran wrong. You are trying to create a divide. मैंने किया। ये यहाँ पे डिवाइड करना चाह रहा है। Divide basis religion. No, never. I am telling whatever written in your scripture. मेरा मतलब आपकी एक एक करके आपका ये कहना, मुसलमान जिस देश में कुरान में कहाँ लिखा है? पक्के मुसलमान हो, पक्के मुसलमान हो। 4 खलीफा में सब में बड़े खलीफा कौन से हैं बता दो। अबू बकर, पीछे हो जा, तुम मत करो बात, तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुम्हारे मन में तुम्हें नॉलेज नहीं है, पीछे हो जाओ। सहाबी अभी पक्के मुसलमान हैं तो बात करनी थी। सहाबी रसूल में सब में बड़ा दर्जा किसका है? सहाबी रसूल में सब में बड़ा दर्जा किसका? डिबेट ही नहीं है। सहाबी रसूल में सबसे बड़ा दर्जा जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का है। वलियों में सब में बड़ा दर्जा किसका है? अल्लाह के वलियों में वली तो मेरे भाई 1000 हैं। तो चाहे जिधर जय ढूंढ लो, गुमराह हो, जय गुमराह है ये। तुम लोग जो कुरान कह रहा सवाले हिंद मतलब सच्चे बंदों का साथ हो जाओ, नहीं होंगे गुमराही पे चलना रास्ते पे। तुम दूसरा कलमा सुना दो पहले। तुम दूसरा कलमा सुना दो। सदाकत भाई, आप लोगों को इल्म नहीं है, मेरी आपकी एक छोटी सी सलाह है, छोटी सी सलाह है भैया, स्क्रिप्चर पे बात करो, छोटी सी हमारे सलाह बात मत करो। मेरी आपसे एक छोटी सी सलाह है। आपके पास नॉलेज है, आप नॉलेज रखिए, कोई नहीं आपको मना कर रहा है। सब मेन स्ट्रीम किताबें पढ़िए, ठीक है, पढ़ ली मैंने। ठीक है, पढ़ लिए ना, तो इस नॉलेज को मिस इंटरप्रेट मत करिए। अच्छा, मैं मिस इंटरप्रेट कर रहा हूँ? ये आपके जूनागढ़ी जालंधरी, आपके अपने कसीर, आपके जलालैन कर रहे हैं, कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ कि आपकी स्कॉलर कर रहे हैं? आपके स्कॉलर ने जो इंटरप्रिटेशन लिखी है, 4 मरतबा दोहराया हूँ। हमें हुक्म नहीं है कि काफिरों से हम बोले। मेरे भाई, हमारे शरीयत में इनसे बोलने की इजाजत क्या नहीं है। अगर ये कहीं पे खड़े होंगे से नहीं बोले, सुनो, काफिरों के साथ बोलने की इजाजत जिनको कुरान नहीं दे रहा है। कुरान 3:28 में कहता है कि ला यत्तखिजुल मोमिनीना औलियाई वल काफिरीन, मुसलमानों को चाहिए मुसलमानों को छोड़कर काफिरों के साथ दोस्ती ना करो। सूरा अन-निसा, सूरा अल-इमरान आयत नंबर 28। बिल्कुल सही बोला, अभी सच बोला है। अरे एक बात तो बताओ, अभी आप भारत के साथ रहने की बात कर रहे थे, अभी आप कह रहे काफिरों से हम बात भी नहीं कर सकते। ये तो दोगलापंती होगी भाई। भारत में तो सब, अरे भारत ऐसा सब
अब एक मिनट रुक जाइए, बच्चे ने बड़ी गलत बात बोली है। भारत के साथ रहने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ कह रहे हो काफिरों से बात नहीं करेंगे। 80% काफिर हैं भारत में, 80%, 80% काफिर हैं। आप पहले इनकी बात करें, 80% काफिर, आप किसी से बात नहीं करेंगे। आप मुझे लग रही है आपने 300 रुपए में बुलाया, लग रही है। आप कितने रुपए में आए हो? आप कितने में आए हो? आप कितने में? 150 में? आप कितने में आए हो? बदतमीजी नहीं, आप कितने में आए हो? आप इनसे बात करो, आप कितने में आए हो? आप उसे छोड़ो। ये दोगलापंती कहाँ से आती है भाई? उसको छोड़ो, कहाँ से? बच्चा है वो, पागल है। आप इनसे बात कीजिए, आपको सवाल का जवाब दिया जाए। सवाल का जवाब नहीं था। एक मिनट रुक कोई जाइए, फायदा नहीं है। अगर मैं गलत हूँ मैं गलती मानूंगा, अगर आप सही हो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। रुक जाइए। सवाल ये है कि ये एक आयत पेश कर रहे हैं कि कौन सी आयत पेश की थी आपने, मुझे जरा बताइए। का सवाल पहले क्या है वो आप समझिए। भाई साहब का सवाल ये है कि जो भारत के अंदर रहता है मुसलमान और वो भारतीय है, वो देश के लिए देशभक्त है या वो दूसरी कौम, वो अपने मुसलमान भाई के लिए? तो मैंने इनको बहुत सिंपल जवाब दिया जो कि कुरान और शरीफ और अहादीस की रोशनी में है। वो ये है कि अगरचे एक मुसलमान भाई भारत में रहता है और वो अपने देश अपने मुल्क से प्यार करता है तो वो बिल्कुल अपने मुल्क का साथ देगा, अपने भारत के साथ। अरे यार होल्ड ऑन, जिंदाबाद। अरे यार ऐसे नारेबाजी से क्या होता है यार? रुक जाओ। देखिए सुनिए, जो बात भाई आपको बताना चाह रहे हैं ना, मैं समझ गया। आप देशभक्ति का प्रमाण लेने जा रहे हैं हम। नहीं, सबसे पहले सुनिए मेरी बात, 1 मिनट में बता रहा हूँ। आपने आधी बात सुनी, आप मैं बता रहा पहले पूरी बात हूँ। सुनो। मैं समझ गया जो कहना चाह रहे हैं, मैं समझ गया अच्छा, क्या कहना बताओ चाह मैंने रहे क्या हैं। कहा? आपने नहीं समझा। आप बताओ मैं क्या पॉइंट कहना ये है, इसका पॉइंट ये है, मैं बताऊंगा सर, जो मेरा ऐसा पॉइंट मुस्लिम इंडिया में रह भाई, रहा मेरा पॉइंट मैं बताऊंगा कि ये लोग आपस में डिसाइड करें। मैं बताता हूँ ना, आप जवाब दीजिए। चलिए इनको सवाल कर दीजिए, मैं इनका जवाब दूंगा। पॉइंट रखने दो। बस वही बता। आपका सवाल था मेरे से भारत में। अभी सुनिए देंगे, सुनिए तो सही, कम से कम। सर एक सेकंड, सबर तहम्मुल रखे। इन्नल्लाह माअस साबरीन, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है, तहम्मुल रखिए। हाँ देखिए प्यारे भाई, आपका सवाल ये था भारत का मुसलमान भारत के साथ लड़ेगा या मुसलमान के साथ लड़ेगा जो दूसरी तरफ से सरहद पार से आएगा। जवाब बिल्कुल क्लियर है। अगर वो भारत को पहले मानता है, भारत की भूमि को पहले मानता है, अपने आप को भारतीय और देशभक्त मानता है, तो भारत के लिए अपने खून का एक एक कतरा जो है निछावर कर देगा। एग्जाम्पल है वीर अब्दुल हमीद साहब, ठीक है। लेकिन अगर वो अपने कुरान और शरीफ को, अपनी शरीयत को, अपने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को और अपने अल्लाह के दीन को और अपनी आसमानी किताब को पहले मानता है, तो उसकी किताब उसको इसका हुक्म नहीं देती है कि कोई भी मुसलमान दूसरे मुसलमान का जानबूझ करके कत्ल करे, उसके खिलाफ लड़ाई करे। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जब दो मुसलमान एक दूसरे के साथ हथियार लेकर के लड़ें, वो दोनों जहन्नमी है, कत्ल करने वाला भी और कत्ल होने वाला भी। कैसे डिनाई करेंगे ये? ठीक है। अच्छा, इसका जवाब लेने से पहले एक सेकंड रुक जाइए। इसका जवाब लेने से पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे जहन में एक सवाल आया। इन्होंने बात रखी कुरान को जो मानने वाले हैं और राष्ट्र को जो मानने वाले हैं। सबसे पहले मुझे ये क्लियर कर दीजिए कि आपके लिए सबसे पहले कुरान है या राष्ट्र है? वो नहीं है, राष्ट्र है। मुझे क्लियर कर दीजिए। दैट्स नॉट द राइट क्वेश्चन। मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, पूछ। देखो ये दो आप पहले प्लीज क्लियर करेंगे खान साहब, राष्ट्र पहले या कुरान पहले? देखिए कुरान के बारे में बात हुआ, कुरान में कोई भी हिंसक बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज बता, पहले राष्ट्र या कुरान? इट्स नॉट व्हाट कम्स फर्स्ट, इट्स नॉट अबाउट व्हाट कम्स फर्स्ट। नहीं मेरे लिए ये मैटर करता है। सुनिए बात, ये मैटर करता है। क्यों? एज ए आप एज ए कॉन्स्टिट्यूशन क्या फॉलो करते हो? भाई मेरे अरे बात सुनिए मेरी बात। पहले क्या लेंगे? आपने अपना विचारधारा रख दिया ना, तो 1 मिनट नहीं तो मेरी बात का जवाब दीजिए। 1 मिनट। नया इस्लाम एज ए कॉन्स्टिट्यूशन वी आर ऑल इंडियंस, वी डू फॉलो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर यू सेटिस्फाइड विद और नॉट? अरे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप नेशनलिस्ट नहीं है। आप अपनी मर्जी से बताइए, आपके लिए पहले राष्ट्र है या आपके लिए पहले कुरान है? मेरे लिए पहले कुरान है। कुरान ने ही मुझे हिंदुस्तान बताया है। हिब्बुल वतन इन निस्फुल ईमान, हुब्बुल वतन इन निस्फुल ईमान। अब देखिए ये क्लियर हो चुका है कि पहले मुसलमान के लिए कुरान है। अब कुरान क्या कहती है कि जंग मुसलमान से करेंगे या नहीं करेंगे? जो विदेशी नहीं करेंगे। कुरान कहता है कि कोई मुसलमान अगर दूसरे मुसलमान को जानबूझ करके कत्ल करे, उसका ठिकाना जहन्नम है। और अगर ये फोर की अगर आपके लिए कुरान पे, रुक जाइए खान साहब, रुक जाइए। आपके लिए पहले कुरान है, तो इनके हिसाब से कुरान ये ऑर्डर दे रही है कि आप विदेशी मुसलमानों से जंग नहीं कर सकते। देखिए सुनिए, हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान, इस लफ्ज को जानते हैं हम। वतन की मोहब्बत ईमान है, और ईमान ही हमें कुरान ने बताया है। जो कुरान नसाई की हदीस नंबर 3175 है, जिसमें रसूलुल्लाह ने ये कहा है, 1 मिनट, जिसमें रसूलुल्लाह ने ये कहा है कि 2 लोग जहन्नम में नहीं जाएंगे। एक तो वो जो ईसा इब्ने मरियम के साथ थे, ईसा अलैहिस्सलाम के साथ थे। दूसरे वो जो इंडिया पे
करेंगे। पूछे इनसे, रसूल अल्लाह की पेशन गोई है, उनकी प्रिडिक्शन है। और जो ये रहा हु विल इन्वेड इंडिया, ये देखिए सुनन नसाई की हदीस है मेरे भाई, सही हदीस है सुनन नसाई की। अरे हदीस नंबर सुनो मेरी बात, ये लो, पता नहीं कहाँ से जमा करके लाया हम है। नहीं मानते, हम तो कुरान को मानते हैं। ये हदीस कोई नहीं मानता। हम कुरान को मानते हैं, हदीस कुरान के बाद है। ओके, ये बंदा हदीस क्या है? को मिक्स कर रहा हदीस है। कुरान के बाद है। कौन सी? ठीक है, मैं बताऊँ। आप यहाँ सुनिए पहले, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं इनके हिसाब से। कैसे? ये कह रहा है कि ये हदीस अलग चीज़ है। इसका विचारधारा है एज पर हिज नॉलेज, ठीक है, कि मुसलमान दूसरे मुसलमान को कत्ल नहीं करेगा। That's what you are trying to say? मेरे मुताबिक नहीं, कुरान के मुताबिक। अरे आपकी विचारधारा भैया, मेरा नहीं बोलिए, कुरान के मेरी मुताबिक विचारधारा आपकी humanity है। अंडरस्टैंडिंग कुरान की भैया। क्या मेरी नहीं, आपके स्कॉलर्स की, आपके स्कॉलर्स की। मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपकी। ये आपके जलंधरी मेरी की है, अंडरस्टैंडिंग आपके जूनागढ़ी की है, आपके डॉक्टर सरार अहमद की है, आपके तबरानी की, आपके जलालैन की, आपके इब्ने कसीर की। मेरी नहीं चिल्ला है, मत। मेरी नहीं है, उनके जिनको आप मानते हो। इसका ये है ये सर कि उनकी है जिनको इसकी आप विचारधारा है, इसका इंटरप्रिटेशन कुरान का आपका ये खुद का इंटरप्रिटेशन। सही मेरा मायने नहीं है, में मैं बता बता रहा हूँ, है क्या जलंधरी का है। ये आप कुरान जो के है बारे में बता क्या रहा हूँ, जाने जलंधरी का है, मेरा कुरान ने ही हमें मेरा बताया नहीं है। इंसान से मोहब्बत किस इसको तरह मैं होती है। एक रेफरेंस दूंगा, इसको मैं एक आपके पास दो, एक सेकंड आपके पास दो सवाल है। आपके पास दो, अरे रुक जाओ यार प्लीज, 2 मिनट। आप 1 मिनट, 2 सवाल है आपके पास में। आप कुरान को कितना समझते हैं? अच्छा, मैं इन सबसे ज्यादा समझता हूँ कुरान। ठीक है, बढ़िया। ये कुरान को सबसे ज्यादा समझते हैं, लेकिन पेशाब आज भी खड़ा होकर करता है और बिना पानी के। ये हमारे साथ एक मिनट, इन्होंने देखा ये आप कैसे बता सकते हैं सर? ठीक है पाकीज़गी, तहरत, कहाँ लिखा है? तहरत, भाई साहब, भाई साहब बताओ तो कुरान में लिखा है? मैंने कुरान में नहीं है कुरान। धीरा। अरे भाई मैंने कुरान देखा में नहीं, मैं बोल नहीं सकता। आप खड़ा करते बैठ के करते, आई डोंट नो। ये अच्छी बातें करनी भी नहीं चाहिए कैमरे पे, ये अच्छी बातें करनी भी नहीं चाहिए कैमरे पे, तथ्यों पे बात करनी चाहिए। बात, अरे सर भाई एक चीज का मुझे जवाब दे दो। एक चीज का, आपके पास नॉलेज ज्यादा है। नहीं, मेरे पास नहीं है, आपके मुताबिक नहीं है मेरे पास। आप और मैं एक मैं बात मानता बताऊं हूं आपको, कि मैं अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके एक स्कॉलर की चीज, इंटरप्रिटेशन करता हूं मेरे एक भाई। चीज का रेफरेंस दीजिए हाँ मुझे। जी, जंग ओहद का आपका पता है पता है ना? हाँ। जंग बदर का भी पता पता है। है। जंग बदर के जो कैदी थे, मैं उसको आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बता रहा हाँ, हूँ। मैं historical perspective जंग पे बात बदर कर के रहा जो कैदी थे, आपने अरे इन्वेड बात, का- इन्वेड यू का आर पता नॉट, है? यू आर इंटरप्रेटिंग मी इन्वेड टाइम का एंड पता पता है? इंटरप्रेट मत करो ना यार। Let him speak. Irrelevant बात कर रहे हैं। Let him speak. अभी मैंने रेफरेंस देना शुरू कर दिया, अब मैं इररिलेवेंट बात कर रहा हूँ। क्या reference दे रहे हो? मैं बता रहा हूँ, जंग बदर में 70 सहाबा, ये जो 70 कैदी थे, उनको रिहा किया नहीं किया? एक मिनट, कौन कौन से 70 कैदी? 70 कैदी जो क्या थे, लेकर के किया? उनको रिहा किया क्या नहीं लेकर के किया? किया? नव ही इस ना पोजीशन ना में। ना ना, क्या लेकर के किया? मैं बताऊंगा, फिदिया लेके किया। हाँ, हाँ। पैसा लेकर के छोड़ा, अरे यार ये बात नहीं पैसा एक्सटॉर्शन मनी लेकर के छोड़ा। इसका क्या लॉजिक है? अरे यार, जब कैदी बन जाते थे जंग में, तो उनको जिनको कैदी बना लिया जाता था, उनके घर वालों से पैसा लेकर के, दिनार लेकर के, दिरहम लेकर के छोड़ा जाता था। ये कोई एहसान किया आपने? अरे मैंने कुछ नहीं, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था और यार। गुलाम लौंडिया बना करके मार्केट में बेचा जाता था, उसमें कौन बताएगा? यू आर एक्चुअली वल मौसिनाति मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताब अल्लाहु अलैकुम। ये जो गुलाम लौंडियों के साथ मुबाशरत करने की इजाजत दे रहा है कुरान, इसको कौन बताएगा? यू सपोर्ट स्लेवरी, यू सपोर्ट स्लेवरी। नो, टेल मी, यू सपोर्ट knowledgeable yet misguided। जजमेंटल हो गए हैं, जज कर रहे हैं, रिफ्यूटेशन नहीं है। कहाँ रेफरेंस? हाँ, वो आपके खिलाफ है। सुनिए मेरी बात, वो आपके खिलाफ है। मेरी बात सुनिए। आप मैं आपको पकड़ लूं, अरे, कहूँ इनको रैंसम कि दो, पैसे दो, रैंसम, तब रैंसम, छोड़ूंगा आपको। रैंसम तो ये दो। मेरी अच्छाई है कि बुराई है? मेरे को सुनिए मेरी तो बात, इसको सुनिए अच्छाई मेरी, बना के प्रेजेंट कर अरे रहे हैं। भाई क्या इंसान हो सुनिए मेरी बात, सुनिए। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपकी विचारधारा बहुत अच्छी है, आप मुद्दे पे ही बात कीजिए। हरबुर रिदा क्या है? एक मिनट, हरबुर रिदा क्या है? मुद्दे पे आ हरबुर जाइए। रिदा मुद्दा है मेरा। आप हरबुर रिदा, रिलीजन मेरा और मुद्दा है नेशनलिटी टेररिज्म। को कंबाइन मत मेरा कीजिए। मुद्दा है टेररिज्म, आप- और मेरा मुद्दा है इस्लामिक जिहाद। आप nationality- कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल करो। यौमिल आखिरी करो। वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व Why didn't you do रसूलुहु। that? Who is stopping you? अल्लाह तुमको हुक्म Who is देता है, stopping you? लड़ो उनके साथ Who is जो stopping अल्लाह पर you? ईमान नहीं रखते, कयामत is के दिन पे stopping ईमान you? नहीं रखते, करो ना। उनको तो कत्ल कर दो। करो ना। आपकी सूरत तौबा की आयत नंबर 29 आप ये करो नहीं ना। कह रही है। आप कर रहे हो। ये छोड़ चुके हैं इस्लाम पहले नहीं कर रहा। को, ये छोड़ चुके हैं इस्लाम को। आप मुसलमान नहीं हैं, ये कह रहे हैं कि कुरान ये कहते हैं तो आप फॉलो कीजिए। ये फॉलो क्यों करेंगे? हाँ, मैं इसलिए नहीं फॉलो कर रहा हूँ बिकॉज आई डिसएग्री हिज इंटरप्रिटेशन। तो आप कुरान से डिसएग्री करेंगे फिर, कुरान से नहीं, क्योंकि ये चीजें कुरान में मेंशन है। ये चीजें कुरान में मेंशन है। अगर आप रुक जाइए, अगर आप इनके तथ्यों से डिसएग्री कर रहे हैं, मुल्ला नहीं बन गए भाई। जस्ट वेट, किताल करो। जस्ट मिनट, कुछ नहीं बन गए। जस्ट मिनट, एजाज साहब, अगर आप इनसे डिसएग्री कर रहे हैं, दैट मींस आप कुरान से डिसएग्री कर रहे हैं। नहीं,
because that is what he wants to interpret. अच्छा आप बताओ, That's what he wants. आप बताओ। मैं तो knowledgeable हूँ ही मेरी नहीं, गलत मैं तो है। बहस ही नहीं कर रहा फिर बहस हूँ, क्यों मुझे नॉलेज ही नहीं है। जब आपको नॉलेज ही नहीं है क्या करने आए हो? Exactly. ले लीजिए। हाँ, ठीक है। नहीं मैं दे रहा हूँ, ले लो। But I will not take what you are saying. No, I didn't say anything. Your Quran is saying भाई everything. आप ऐसा कर Your लीजिए। scholar saying everything. You have- your tarjuman, your whether you tafsir, your whether you are a, muhaddithin, whether your mufassirin सुनो, saying everything. I I'm will not only saying anything. I will only judge you by what you say. I will only judge you by what you आप say. अपने मुफस्सिरीन को मानते हो? Why did you disagree आप all अपने things? scholars को मानते हो? आपने डिसएग्री क्यों किया? Because whatever he said is I have a right to disagree. इनसे पूछो ये अपने I have स्कॉलर a को right मानते to हैं? disagree. आपके पास राइट है, हाँ। लेकिन कुरान का अगर ये हवाला दें तब भी आप डिसएग्री करेंगे। Because मुसलमान नहीं रहेगा, मेरा काम बन गया, मेरा काम बन गया, मुसलमान ही नहीं रहेगा। शाबाश, वाह मत, इतना आसान नहीं कर है। दे। कुरान कह रहा है कि इतना जो आसान हमारी नहीं कुछ है। आयतों को मान ले और युहिब्बुल कुछ को छोड़ दे, तवाबीन इतना यही आसान काफिर नहीं है। ये काफिर हो है। जाएगा युहिब्बुल जमाने में। तवाबीन इतना आसान नहीं। युहिब्बुल तवाबीन का आप एक मतलब समझो and come to come. Your stand and your narrative. I Whatever don't Quran care is saying, about your stand and that your is narrative. that is matter for me. I don't care about your stand and narrative. Whatever Quran is saying, that is I matter don't for care me about in your stand Islam. and narrative. That I means don't care about our that don't means care, जितने भी ना। हिंदू हाँ, संगठन अभी चुटकी भर का फर्क जितने भी नहीं हिंदू पड़ता। संगठन जितने भी हिंदू संगठन अभी नैरेटिव ये चला रहे हैं देश में कि हमें आतंकवाद नहीं, हमें आतंकवाद नहीं, हमें इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करनी है। मैं एक्स मुसलमान हूँ, मुझे फिक्र अपने मुसलमान भाइयों की, मुझे हिंदू संगठन से कोई लेना देना नहीं, भाड़ में जाए। नहीं, वो सही बोलते हैं फिर कि इस्लामिक आतंकवाद को जड़ से अरे खत्म भाई करने वो की बिना जरूरत पढ़े है। बोलते हैं, मैं उनकी बात को भी नहीं मानता। जो बिना पढ़े बोलेगा, तो चाहे वो किसी को मुसलमान हो बोलता ही नहीं। या हिंदू हो, जो भी बोलेगा मैं उसको नहीं मानता। ये तो देश के लिए बड़ा ये तो देश के लिए बड़ा खतरा हो जाएगा ना। ये तो देश के लिए बड़ा खतरा हो जाएगा ना कि ये इनके लिए राष्ट्र पहले नहीं है, इनके लिए पहले कुरान है और कुरान ये ऑर्डर देती है कि आप मुसलमानों के खिलाफ जंग नहीं लड़ सकते, तो ये देश के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। देखिए मेरे भाई, जंग लड़ने की तो बात बहुत दूर की है। अगर एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को कत्ल कर दिया, सही अल बुखारी की हदीस बता रहा हूँ जिसको इनमें से कोई डिनाई नहीं कर सकता, इमाम बुखारी ने नकल किया, उसको रिवायत की है तमाम मुजय्यद सहाबा ने, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, उन्होंने इसको रिवायत किया है सही बुखारी में। वो कहते हैं कि जब दो मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ तलवार लेकर के लड़ें और उनमें से एक कत्ल हो जाए तो दोनों जहन्नमी है। एक सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मर गया वो कैसे जहन्नमी? जिसने मारा चलो उसका समझ में आ गया, उसने कत्ल किया, वो तो जहन्नमी, लेकिन जो मर गया उसको क्यों जहन्नमी है? अल्लाह के रसूल ने कहा क्योंकि वो भी उसको कत्ल ही करना चाहता था। तो ये सब तो दोनों ये सब फेक लगता है, ढकोसलेबाजी लगती है। जो भारतीय मुसलमान है भाई, इन वो बेचारों पाकिस्तान को के खिलाफ जंग लड़ना चाहते हैं। देखो इनकी आप ईमानदारी पे वो ना करें, शक ना करें, इनके जो जज्बात हैं, जो इमोशन है देश के लिए, वो सच्चे हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि इस्लाम क्या कह रहा है, कुरान शरीफ क्या कह रही है, अहादीस क्या कह रही है, वो इन बेचारों को नहीं पता। क्योंकि मुल्ला इनको सिर्फ इतनी ये बताता है कि 5 टाइम नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, सदका दो, ज़कात दो, इन्हें ये चीज़ें बताता ही नहीं है मुल्ला, और बेचारे पढ़ते नहीं है। तो इन बेचारों को पता ही नहीं है ये कुरान में लिखा हुआ है। जो मेरा सवाल स्टार्टिंग में था वो इनके अंदर खून मेरे भाई आज भी भारतीयों का है, सनातन परंपरा का ही है, ये आज भी एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, मैं इस्लाम को फॉलो नहीं करता, तो इनके लिए रसूलुल्लाह का हुक्म है कि जो इस्लाम छोड़ दे, मन बद्दल दीनू फक्तलू लो। तो अगर ये भाई मेरा फॉलो करता उसको, तो मैं आज यहाँ जिंदा खड़ा होता नहीं। तो ये मेरे भाई मुसलमान भाई उसको फॉलो नहीं करते, लेकिन ये जानते भी नहीं है कि रसूलुल्लाह ने ऐसा कहा है। बात ये है। जो मेरा स्टार्टिंग में सवाल था कि इस्लामिक तालीम ही वजह है दोनों देश आमने सामने आज। मुसलमान, एक लास्ट बात कह के कंक्लूड करूँगा, मुसलमान बहुत अच्छा है, मुसलमान से अच्छा शायद ही कोई दूसरी कौम हो, जज्बा इनके अंदर जैसा है अपनी कौम के लिए। लेकिन मेरे भाई वो मुसलमान जो कुरान शरीफ और अहादीस नबवी को पूरी तरीके से फॉलो करे, वो मुसलमान अच्छा हो सकता है, जन्नती हो सकता है, इंसान अच्छा नहीं हो सकता, देशभक्त नहीं हो सकता। जो देशभक्त है, जो इंसान अच्छा है, वो मुसलमान नहीं हो सकता, कुरान के खिलाफ है ये। दिक्कत यही तो है, आपने पूरा इल्ज़ाम लगा दिया इस्लामी तालीम पर, इस्लाम पर। ये लोग कहते हैं कि आप मुसलमान को गलत बोलिए, मुसलमान गलत हो सकता है, इस्लाम कभी गलत नहीं हो सकता। वो तो आपके सामने कह गए मैंने पढ़ाई नहीं, तो जिसने पढ़ाई नहीं वो क्या जवाब देगा मुझे, कहाँ है क्या नहीं है? पहले पढ़ो, जानो, फिर मेरे साथ बात करो। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।